फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एज ऑफ नम्रता एंड दिव्या आर इन द रेशियो 4:3। ये कह रहा है कि भाई नम्रता और दिव्या की आयु का जो अनुपात है वो 4:3 है। द सम ऑफ देयर एज 28 ईयर, देन आफ्टर 4 ईयर रेशियो ऑफ देयर एज विल बी। ये कह रहा है कि नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात तो 4:3 है और उनकी आयु का जो समय यानी योग है वो 28 वर्ष है। और ये पूछ रहा है 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, आज की क्लास में हम करेंगे विदाउट फॉर्मूले के एज वाले, और जो भी एज वाले क्वेश्चन है रेशियो यानी अनुपात के होने वाले हैं। तो आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिना स्किप करते वीडियो को देखते चलिए और आज की क्लास के पहले क्वेश्चन का आंसर हम निकाल रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि जो इनकी परसेंटेज है ना, जो इनकी जो परसेंटेज है इसका अनुपात दिया इसने 4:3, पर ये कह रहा कि इनका जो सम है यानी जो योग है वो परसेंटेज का योग है भाई 28 वर्ष दिया है। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, इसने 4:3 दिया। जब ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिले तो आपको क्या करना, सीधा इनका सम जोड़ लेना। जो इनकी आयु ना, पहली तो ये नम्रता की है और दूसरी किसकी है, दिव्या की। पहली नम्रता की, दूसरी दिव्या की। इन दोनों के अगर हम सम करते हैं तो देखिए यहां से हमारा सम कितना आ रहा है, 7 वर्ष आ रहा है। मान लेता हमारा तो 7 आ रहा है, पर क्वेश्चन में कितना दिया, 28 दिया। 7 के बराबर हम क्या रख देते हैं, 28 रख देते हैं। तो 1 के बराबर क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया। यानी यहां से 4 से की नम्रता की 4 है तो हमारा 1 के बराबर 4 आए थे। यानी नम्रता की एज कितनी हो गई, तो नम्रता की एज कितनी हो गई, 16 वर्ष। और दिव्या की कितनी हो गई, 4 से 3 को गुणा करेंगे तो 12 वर्ष। अब ये 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, ये 16 और 12 तो क्या आ गई, इनकी परसेंटेज आ गई। अब इन दोनों में हम 16 और 12 में हम क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। तो 4 वर्ष बाद की, पहले पूछता तो 4 घटा देते। अब दोनों में 4 जोड़ते हैं तो देखिए क्या रेशो बनता है, यानी क्या अनुपात बनता है, ये 20 हो गई और ये हो गई 16। अनुपात पूछा है, अब अनुपात ये कट भी रहा, 4 से कट रहा दोस्तों, यानी 4 5 20 और 4 चौके 16। तो यानी इनके 4 वर्ष के बाद कितना जो रेशियो या अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 5:4 आएगा। 5:4 देखिए किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों 5:4 हमारे पहले ऑप्शन में है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए। इस तरह से विदाउट फॉर्मूले के बेसिक से आप समझकर हर क्वेश्चन को निकालना आज के क्लास में आप सीखोगे। और दोस्तों आपसे एक ग्रेट रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने जितने भी साथी हैं उनको शेयर करना और कमेंट करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एज ऑफ विक्की एंड सुमी, दो कैंडिडेट है विक्की और सुमी, आर इन द रेशियो 2:3। इनकी जो एज है, जो आयु है, उनका अनुपात कितना, 2:3। आफ्टर 12 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज इज 11:15। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सुमी। तो ये कह रहा है भाई जो विक्की और सुमी है ना, उसकी आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है। और 12 वर्ष के बाद, यानी 12 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो सुमी की जो वर्तमान आयु है वो बताइए, सुमी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले हम इनकी जो परसेंटेज दी उसका रेशियो लिख लेते हैं। देखिए मैं आपको 2 तरीके से बताता हूं, आप बिल्कुल आसानी से फिर इसको निकालना सीख जाओगे। विदाउट फॉर्मूले के निकालना सिखाएंगे दोस्तों। कंप्लीट क्लास में आज जितने भी क्वेश्चन होने वाले रेशियो से संबंधित यानी अनुपात से संबंधित होने वाले। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि जो इनकी जो परसेंटेज है तो वो कितनी है, परसेंटेज इसने रेशियो में दिया है। तो रेशियो में दिया है तो वो उसको हम कैसे लिख लेंगे, पहले इसने विक्की दिया है और फिर दिया इसने सुमी। जो इनकी परसेंटेज है उसका रेशियो लिख लेते हैं। तो देखिए इसने दिया है 2:3। धीरे धीरे अच्छे से समझाते हुए हर कंसेप्ट को क्लियर करके आपको समझाएं। अब ये कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, यानी 12 वर्ष के बाद, जो 12 वर्ष के बाद जो इनकी एज होगी उसका रेशियो क्या दिया है, इसने दिया है 11:15। अब देखिए दोस्तों अगर इन दोनों की रेशियो का जो अंतर है वो सेम है तो हम सीधा निकाल सकते हैं। देखिए यहां से अगर हम अंतर देखते हैं तो यहां से 9 है और यहां से देखते हैं तो कितना है, 12।
तो अब हम सीधा नहीं निकाल सकते। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम इन दोनों का जो डिफरेंस है 12 बरस के बाद वो सेम कैसे करेंगे, तो वो सेम करने का तरीका देखिए दोस्तों बिल्कुल इजी है। तो सेम करने का तरीका है कि देखिए यहां से इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ 1 है और यहां पर कितना, इन दोनों का अंतर 4। इस 4 की गुणा ऊपर वाले नंबर के साथ कर दो दोस्तों, और ऊपर वाला जो एक अंतर है उसके नीचे वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, बस इनका अंतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। देखिए 4 से ऊपर की करते हैं तो इनकी परसेंटेज का रेशियो क्या आ गया, 8:12 आ गया, और ऊपर जो इनका अंतर 1 था उसकी मल्टीप्लाई यानी उसकी गुणा हम नीचे वाले रेशियो से कर देते हैं, तो 11 एकम 11 और 15 एकम 15। अब देखिए दोस्तों यहां से अंतर इनका कितना हो गया, 3, और यहां पर भी अंतर कितना हो गया, 3। अब हम बता सकते हैं कि जो भी रेशो हमारा 3 का डिफरेंस है वो कितने वर्षों में आया है, 12 का। तो देखिए दोस्तों हम यहां से 1 का अंतर निकाल लेते, 3 का अंतर 12 बरस है तो 1 का अंतर कितना हो गया, 4 हो गया। और इसने जो ऊपर वाली ये हमारी परसेंटेज है दोस्तों, ये हमारी परसेंटेज है पहली किसकी, विक्की की, और ये किसकी है, सुम्मी की। और इसने क्या पूछा, सुम्मी की वर्तमान आयु क्या है, तो सुम्मी की हमारे हिसाब से तो 12 थी और 1 का अंतर कितना आया, 4, तो 12 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो दोस्तों, सीधा क्या आ गया, 48। कितना आ गया दोस्तों, 48 बरस आ गया। सीधा किस में आ जाएगा, हमारे ऑप्शन डी में। 48 बरस हमारे किस ऑप्शन में है, इसका आंसर ऑप्शन डी में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जब इनका यहां से देखो दोस्तों, यहां से ये आपको समझने के लिए ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से देखो अंतर एक साइड तो विक्की की एज 12 वर्ष में 2 से 11 हो रही है और सुम्मी की 3 से 15 हो रही है, यानी यहाँ पर 12 का अंतर था, यहाँ पर 9 का। तो हमें ये अंतर समान करना होता है, सिर्फ ये अंतर समान करना आ गया तो दोस्तों चाहे वो पहले का हो या बाद का, आप आसानी से निकाल सकते हो। आई होप कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो अच्छे से आपको समझ में आ गई। तो चलिए इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया दोस्तों, और देखिए क्या कह रहा, 6 years ago the ratio of the age of कुणाल एंड सुरेश was 6:5। ये कह रहा है 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र यानी आयु का जो अनुपात था वो 6:5 था। Will after 4 years the ratio of their age will be 11:10। और 4 वर्ष के बाद जो उनकी उम्र का अनुपात है वो कितना हो गया दोस्तों, 11:10 हो जाता है। व्हाट इज द सुरेश एज एट प्रेजेंट। तो सुरेश की हमें क्या बतानी है, वर्तमान आयु बतानी है, जो यानी उसकी जो वर्तमान आयु है वो बतानी है। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए देखिए 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया। अब मान लेते जैसे अब हमारी जो वर्ष चल रही वो क्या है, 2023 है दोस्तों, 2023 है, 2023 है। अब ये कह रहा है 6 वर्ष पहले यानी इससे 6 वर्ष पहले यानी 2017, और 2017 में किसकी एज का रेशियो दिया है, सुरेश, कमल और सुरेश का, यानी पहले कमल है तो बाद में क्या है सुरेश। तो इसने क्या रेशियो दिया है दोस्तों, वो ध्यान से देखो 6:5। कितना दे दिया इसने, 6:5। अब 4 वर्ष बाद 2017 के बाद 4 वर्ष नहीं आएगा दोस्तों, तो किसके बाद आएगा, जो प्रेजेंट एज है ना, जो प्रेजेंट ईयर चल रही है उसके 4 वर्ष बाद, यानी इसके 4 वर्ष बाद कितनी हो गई, 2027। और 2027 बस यही आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था इसमें, जो समझने वाला आफ्टर 4 ईयर यानी 4 वर्ष के बाद वाला। जब ये आपको समझ में आ गया तो दोस्तों आपका 80% आंसर सोल्व हो चुका है। बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है चुटकी भर की। तो अब देखिए 2027 में जो रेशियो वो क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर 2017 का तो हमने लिख लिया, अब 2027 का देखते हैं तो 11:10 हो जाता है दोस्तों। अब पहला काम क्या हमारा, यहाँ पर अंतर देखना है। अगर इनका अंतर सेम है तो बिल्कुल भी आगे हमें अंतर सेम करने की आवश्यकता नहीं। तो यहां से देखिए सुरेश की 5 से कितनी हो गई, 10 हो गई दोस्तों, यानी यहाँ पर 5 अंतर है। और कमल की कितनी हो गई दोस्तों, 6 से 11, तो यानी यहाँ भी अंतर 5 का, तो यानी हमारा अब कुछ चेंज करने का है नहीं। अब ये देखना दोस्तों 5 वर्ष का अंतर कितने वर्षों में आए, 2017 से 27 तक आते हैं तो दोस्तों 10 वर्ष आता है। कितना आता है, 10 वर्ष। 5 का रेशियो 10 वर्ष के बराबर है। आपको ये ध्यान रखना है कि दोस्तों 5 का जो अंतर है वो कितने वर्ष के बराबर है, यानी कितने वर्षों में हुआ 5 का अंतर, 10 वर्ष में। तो 1 का मान यहां से हम निकाल लेंगे, यानी 1 दूनी
2। जो 1 का रेशियो वो कितने के बराबर है? 2। तो इसने पूछी किसकी है? सुरेश की वर्तमान आयु। तो ये तो है दोस्तों 2017 की। यानी अब यहां से ध्यान से देखना दोस्तों, जो ऊपर वाला जो रेशियो है ये कहाँ का है? 2017 का। और ये जो रेशियो है दोस्तों ये कब का? 2027। चाहे 2027 में रख के मान निकालो, चाहे 2017 में। 2017 में निकाल के रखोगे तो आपको 6 जोड़ना होगा। अगर 2027 में रख के निकालोगे तो आपको क्या घटाना होगा? 4 घटाना होगा। चले हम यहीं से निकाल देते हैं दोस्तों। यहां से देखो 5 है, 1 का मान यहाँ पर हमारा 2 आया। देखो यहाँ पर 1 का मान 2 आया तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 10। अगर सुरेश 2017 में 10 वर्ष का था तो 2023 में कितना हो जाएगा? 6 जोड़ दो दोस्तों, सीधा आंसर आ गया आपका 10 + 6 यानी 16 वर्ष का है। वो वर्तमान उसकी जो आयु है वो कितनी है दोस्तों? 16 वर्ष है। आई होप कि आप भी समझ गए होंगे कि वर्तमान आयु अब हम कैसे उसकी निकालेंगे। तो देखिए 16 वर्ष किस ऑप्शन में है? 16 वर्ष हमारे ए ऑप्शन के साथ हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ऐसा क्वेश्चन आए तो आप भी आसानी से अब निकाल लोगे। तो चलिए, अगर क्वेश्चन के जो आंसर आपको नोट डाउन करने हैं तो दोस्तों वीडियो के पॉज करके आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं और कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगते, न 1 सेकंड का खेल होता है। 1 सेकंड में आप आराम से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो आगे डाली जाए तो वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों ऑन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया स्क्रीन पे और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमसे ये बोल रहा है। द रेशियो बिटवीन रीना एज एंड मीना एज इज 3:1। ये कह रहा है कि जो रीना और मीना है उनकी आयु के बीच का अनुपात कितना? 3:1 है। इफ यदि 10 ईयर लेटर रीना एज वाज ट्वाइस मीन्स होता 2 गुना, ट्वाइस दैट मीनाज एज। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद जो रीना की आयु वो मीना की आयु की क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। तो 5 ईयर अगो रेशियो बिटवीन देयर एज। तो 5 वर्ष पहले का अब क्या बताना है? आयु का अनुपात बताना। जो 5 वर्ष पहले है उसका क्या अनुपात होगा? अब देखिए इसने प्रेजेंट एज दिया दोस्तों, प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है? पहले ये देख लो किसका पहले दिया है? रीना का पहले दिया है और बाद में किसका दिया है? मीना का। अब रीना और मीना का जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो वो 3:1 है। देखो यहाँ पर दिखा रखा आपको जो वर्तमान आयु उनकी आयु का क्या है? 3:1। आप सीधा 3:1 लिख दो। अभी क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष के बाद। तो अब से 10 वर्ष के बाद प्लस 10 ईयर बाद इनकी एज का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहां से हो जाएगा इनका कि जो रीना है ना वो मीना की आयु की कितनी है? 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? देखो यहाँ लिख रखा रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी। तो यहाँ हमें नहीं पता तो दोस्तों आप सीधा क्या करना, मीना को 1 मान लो। मीना को 1 मान लिया तो रीना कितने की हो गई? 2 की होगी। अब देखिए दोस्तों यहां से अंतर कितने का है? 1 का। और यहां से अंतर कितने का? 0 का। और देखिए 10 वर्ष के बाद इनका रेशियो घट रहा है तो क्या होनी चाहिए? एज तो बढ़नी चाहिए। तो क्या करते हैं दोस्तों, पीछे जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन निकाला था उसी के हिसाब से हम क्या कर लेंगे इनका। देखो यहां से तो +1 का अंतर है और यहां से 0 है। +1 है -1 की कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ अंतर देखना होता है। देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है? ऊपर वाले से कम करते -1 और यहाँ पर 0। अब ये देखो दोस्तों हमें अंतर सेम करना जब ही तो पता चलेगा 10 वर्ष के बाद। तो पिछले कितने देखो यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? 2 और इन दोनों का अंतर कितना? 1 रेशियो की तो इससे मल्टीप्लाई कर दो और 2 रेशियो की इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 की ऊपर वाले से करोगे तो इनकी प्रेजेंट एज क्या जाएगी दोस्तों? ध्यान देखो जो नीचे वाले का अंतर है वो उसके ऊपर के रेशियो से गुणा कर दो और जो ऊपर के रेशियो का अंतर है उसके नीचे वाले रेशियो से गुणा कर दो। 1 की 3:1 से गुणा करोगे तो क्या जाएगी दोस्तों? 3:1। ये ध्यान से देख लेना दोस्तों, ये हम कैसे इनका जो आयु का अंतर समान करते हैं। और ऊपर कितना है? 2 की इससे गुणा करते हैं तो क्या जाएगा दोस्तों? 4:2। अब देखिए दोस्तों ऊपर वाला पहला रीना का, दूसरा मीना का। अब देखिए यहाँ भी अंतर 1 का हो गया और यहाँ पर भी अंतर कितने का हो गया? 1 का। यानी अब हम आसानी से निकाल। अब ये एक अंतर कितने वर्षों में बढ़ा है दोस्तों? तो देखिए 10 वर्ष के बाद बढ़ा है। ये कितना बढ़ा है? एक अंतर जो कितने वर्ष के बाद बढ़ा है? 10 वर्ष के बाद।
तो इसने क्या पूछी है, पहले हम परसेंटेज निकालेंगे तभी, तो उसकी क्या निकालेंगे हम, बाद की, 5 वर्ष पहले की, यानी 5 वर्ष बाद की और 5 वर्ष पहले की। जब हमें परसेंटेज पता होगा तभी निकाल पाएंगे। और परसेंटेज क्या, देखो दोस्तों यहाँ से हमने ऊपर वाले को परसेंटेज मानना है, तो अब हम सीधा इसका आंसर निकाल सकते हैं। 1 10 के बराबर है, यहाँ देखो 1 हमारा किसके बराबर है, 10 के बराबर, तो ये कितने के बराबर हो गया, रीना प्रेजेंट में कितने वर्ष की है, 30 की, और मीना कितने की है, 10 की। और इसने पूछा क्या, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात। अगर जो आज 30 वर्ष का है तो दोस्तों 5 वर्ष पहले वो कितने का होगा, देखो यहां से देखो दोस्तों, आज जो 30 वर्ष का वो 5 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा, 25 का। तो ये कितने का हो गया, 25 का। जो रीना थी वो कितने की हो गई, 25 की। और जो मीना है वो कितने की हो जाएगी, 5 वर्ष पहले, जो आज 10 की है तो वो कितने की हो गई, 5 की। अब इसने पूछा अनुपात है, क्या पूछा दोस्तों, अनुपात। तो काट दो यहाँ से 1 और 5, तो 5:1 देख लो दोस्तों, किसमें, 5:B ऑप्शन में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ गए होंगे दोस्तों अच्छे से, एक एक चीज को मैं आपको बड़ी डिटेल से और डीपली बता रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हम कैसे उसको निकालते हैं। और आपका भी काम बनता है दोस्तों अपने चैनल को सपोर्ट करने का, और अपने चैनल पे वीडियो जितनी भी उनको शेयर करने का। और वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर शेयर करना दोस्तों, जरूर लाइक करना। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लगाते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों स्क्रीन पे, क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 पर्सन, दो व्यक्तियों की आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है। कितना है दोस्तों, 5:7 है। 18 ईयर अगो देयर एज वेयर इज द रेशियो 8:13 आर एज देयर एज आर। तो उनकी क्या पूछ रहा है, उनकी आयु क्या, यानी उनकी उम्र क्या। दो व्यक्ति, उनकी आयु का अनुपात कितना दिया दोस्तों, इसने 5:7 दिया है। 18 वर्ष पहले, यानी अगो मीन्स होता है पहले, उनकी उम्र का अनुपात था वो कितना था दोस्तों, 8:13 था। तो उनकी वर्तमान आयु पूछिए, और वर्तमान आयु हम आसानी से भी निकाल सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन से भी बताता हूं। ऐसा क्वेश्चन आता तो कैसे ऑप्शन से निकालेंगे और कैसे हम इनको समझ के निकालेंगे विदाउट फॉर्मूले के दोस्तों, ये हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं। और आई होप कि आपको भी अच्छे से समझ में आ रही। अब देखिए दोस्तों, इनकी जो परसेंटेज है वो क्या दिया है, इसने दिया है 5:7। दो कैंडिडेट हैं ए और बी, ठीक है दोस्तों, इतना हमने समझ लिया। अब कह रहा है 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष जैसे आज 2023 है दोस्तों, तो 18 वर्ष कब हुए होंगे, 2005 में। तो ये मान लेते 2023 की है दोस्तों, ध्यान से देख लो, मैं आपको ईयर के साथ समझा देता हूं भाई। 2023 में इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:7। और 18 वर्ष पहले यानी 2005 में, 2005 में इन दोनों की जो एज थी उसका रेशियो क्या था, 8:13 था। तो अब देखिए दोस्तों, साल बढ़ी है तो इनका अंतर देखिए दोस्तों सेम है क्या, यहां से इनका अंतर देखिए तो कितना है, यहां से इनका अंतर माइनस का है 3 का, और यहां से अंतर कितना दोस्तों, यहां से अंतर देखें तो कितना है, -6 का। तो यहां से अब हमें क्या करना होगा, हर क्वेश्चन की तरह इनका अंतर सेम करना होगा। तो पहले तो ये देख लो, इन दोनों रेशियो का अंतर कितना दोस्तों, 2, और इन दोनों रेशियो का अंतर कितना दोस्तों, तो 5 का। कितने का दोस्तों, 5 का। अब क्या करना है आपको, बस ऊपर वाले जो अंतर है उसके नीचे वाले रेशियो से गुणा कर दो। इसकी किससे कर दो दोस्तों, इससे, और इससे गुणा कर दो, और इसकी किससे कर दो दोस्तों, इनसे गुणा कर दो। नया रेशियो बन जाएगा और उनका अंतर भी हमारा क्या मिलेगा, समान मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका हम कैसे अब अंतर सेम होता है या नहीं ये देखते हैं। तो देखिए 2 की 8 और 13 से करेंगे तो दोस्तों 16 और 26 रेशियो आ गया दोनों कैंडिडेटों का। और 5 के नीचे वाले से करेंगे तो दोस्तों क्या आ गया, 25 और 35। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, यहां से इनका रेशियो देखो 9 का अंतर है, और यहाँ पर भी कितना है, 9 का। अब मेरे को बताओ, अगर कोई कैंडिडेट 16 वर्ष का था वो 25 वर्ष का हो गया कितने वर्षों में, 9 में। पर ये रेशियो में दिए हैं दोस्तों, और रेशियो में कितना बढ़ा है, 9 रेशियो कितने वर्ष में बढ़ा है, क्वेश्चन के अनुसार 18 वर्ष में बढ़ा है। ये देख लो दोस्तों, कितने वर्ष में बढ़ा है, 18 में। 9 बराबर क्या रख दो, 18, तो 1 बराबर क्या जाएगा दोस्तों, 2। क्या जाएगा दोस्तों, 1 बराबर 2 आ जाएगा।
तो इनकी क्या पूछिए, वर्तमान आयु पूछिए दोस्तों। अब वर्तमान आयु तो हमारी नीचे वाली है, नीचे वाली वर्तमान आयु, और ऊपर वाली तो 2005 की है। तो 1 के बराबर अगर 2 है तो 25 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 50 के, और 35 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 70 के। तो ये तो जाएगा दोस्तों हमारी प्रेजेंट एज 50 और 70। देखिए किस ऑप्शन में है, 50 और 70 ऑप्शन है ए में। अब देखिए दोस्तों ये तो था हमारा विदाउट फॉर्मूले के, हमने ऐसे समझ के निकाले क्योंकि हर क्वेश्चन हम इसी तरीके से निकाल रहे हैं। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन अगर हमें ऑप्शन से निकालना हो तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालें। सबसे तो पहले ये देखो दोस्तों 5:7 में किस किस की एज है, ऑप्शन ए की तो है भाई, क्योंकि 0 से 0 कट गया, 5:7 हो गया। एक ऑप्शन तो ये भी देखो 5 25 और 5 7 35, एक ये ऑप्शन भी है। जो प्रेजेंट एज है 5:7 में, ये दोनों एज किस में है, 5:7 में। अब ये देखिए 5 से कट रहा है और 7 से, 7 5 45 और 7 में 63, ये नहीं है दोस्तों, ये तो कट गया वैसे ऑप्शन, और ये भी कट गया दोस्तों, ये भी नहीं है 5:7 के में। अब देखिए अब ये दोनों एज आते हैं, इनमें आप क्या करो 18 वर्ष घटा के देखो दोस्तों, 18 वर्ष घटाओगे तो देखिए ये अनुपात बनता है क्या, आपको ये देखना 18 वर्ष घटाने के बाद। तो अगर 50 में से 18 घटाते हैं तो दोस्तों कितना आता है, 32 आता है। और 70 में से 18 घटाते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 70 में से जब आप 18 घटाओगे तो 52 आएगा। अब ये देखिए दोस्तों कट रहे हैं क्या, अब देखिए ये 4 से कट रहे हैं दोस्तों, 4 8 32 और 4 को 52 से काटेंगे तो 13, यानी ये रेशियो हमारा राइट आ गया। और ये आप इसमें से 18 घटाओगे तो दोस्तों तो ये रेशियो नहीं बनेगा, 25 में से 18 घटाओगे तो 7 आता है दोस्तों, तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया। तो हम ऑप्शन से भी ऐसा क्वेश्चन आता तो निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप भी ऐसा क्वेश्चन आता तो आसानी से निकाल दोगे। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं नेक्स्ट को, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है और हमसे कैसे हम इसको निकालेंगे, ऑप्शन से निकाल सकते हैं या नहीं। अब कह रहा है कि देखिए हर्ष की आयु, चलो इंग्लिश में बोल देते हैं पहले भाई, हर्ष एज इज 40 ईयर एंड रिथ एज इज 60 ईयर, हाउ मनी ईयर्स एज रेशियो ऑफ देयर एज 35, 3:5 है दोस्तों, 35 नहीं है, 3:5। ये कह रहा है कि कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो ये देखना दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से निकाल सकते हैं आसानी से कि 3:5 किस में आएगा। अब देखिए दोस्तों ये कितने वर्ष पहले पूछ रहा है, 3:5, तो देखिए दोस्तों सीधा हम यहां से भी पकड़ सकते हैं 30:50, 30:50 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 3:5 लिख सकते हैं। तो देखिए अगर जो एज पहले 40 वर्ष और अब 40 वर्ष और 60 वर्ष है, तो इसमें से दोस्तों सीधे ऑप्शन उठाओ और घटा घटा के देख लो। अगर जिस एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा दोस्तों जिसके घटाने से, क्योंकि इसने कहा पहले, यानी अब वाली एज में से घटाएंगे तभी पहले की एज आएगी। अब देखिए सीधे ऑप्शन उठा लो दोस्तों और देख लो किस ऑप्शन में रखने से, किस ऑप्शन को घटाने से 3:5 बनता है। ये तो मैंने वैसे बता दिया दोस्तों आपको सीधा कि ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। पहला ए ऑप्शन उठाओ, इसमें से घटाओ दोस्तों 10 और 10 ही इसी में से घटेगा, तो घट गया तो 30 और ये घट गया तो 50। देखिए हमारा आंसर आ गया सीधा 3:5। ऑप्शन से ये हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया कि 3:5 कितने वर्ष पहले हुआ होगा, जो कि आज उनकी एज 40 और 60 है। तो हमारे ऑप्शन ए रखते ही हमारा राइट आंसर आ गया, और इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। आई होप कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। और दोस्तों एक बात आपको बताता हूं कि अगर जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं इनसे रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 20 क्वेश्चनों की जरूर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जब तक खुद नहीं करोगे तो दोस्तों कितनी इजी से इजी ट्रिक और कितनी आसानी से पढ़ाने वाले का आप कितनी बार क्यों ना देख लो, कभी भी आप नहीं याद रख पाओगे। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला अब का ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है कि द सम ऑफ एज ऑफ किरण, संयोग एंड
नम्रता इज 93। ये कह रहा है कि भाई 3 कैंडिडेट हैं, कौन कौन है? किरण है, संयोग है और नम्रता। उनकी आयु का योग कितना है? 93 वर्ष है। और 10 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व मीन्स होता है पहले, आज से पहले, यानी 10 वर्ष पूर्व, 10 ईयर अगो, देयर रेशियो ऑफ देयर एज 2:3:4, 2:3:4, यानी 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। तो ये कह रहा है देयर देन द प्रेजेंट एज ऑफ संयोग इज। तो ये कह रहा है कि जो उनकी संयोग की वर्तमान आयु क्या है, जो प्रेजेंट एज है वो संयोग की कितनी है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी। इन्होंने देखिए प्रेजेंट एज है, इसका सम क्या दिया? प्रेजेंट एज सम, जो 3 कैंडिडेट इनका सम कितना दिया है दोस्तों? 93 ईयर दिया। और मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि दोस्तों जब 2 कैंडिडेट हो या 3 कैंडिडेट हो, उनकी आयु का योग दे रखा है और ये कहते हैं कि 2 वर्ष बाद 3 कैंडिडेटों की आयु का योग क्या होगा, तो दोस्तों तीनों की 2-2 बढ़ेगी और 2 वर्ष पहले कहेगा तो क्या हो जाएगा? घटेगा। अब उसी एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बता देता हूं, ध्यान से देखना दोस्तों। जैसे 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी, और इनकी जो परसेंटेज है, जो इनकी परसेंटेज है वो कितनी है? मान लेते हैं 10, 8 और 6, और इनका योग देखिए दोस्तों कितना हो गया? 24 हो गया। अगर 2 वर्ष बाद बोल दे तो इनकी आयु का योग क्या होगा? तो 2 वर्ष आफ्टर, तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 12 का हो गया और ये 10 का हो गया और ये 8 का हो गया। तो देखिए कितना हो गया? 30। यानी 2 कैंडिडेट 2 वर्ष बाद और 3 कैंडिडेट हैं, तो हम सीधा क्या कर देंगे? जो इनकी जो परसेंटेज है उसमें 2 गुना जितने भी कैंडिडेट है और जितने ईयर पहले या बाद में बोला 2-3 अच्छा होते हैं, तो दोस्तों सीधा आप यहां से 6 जोड़ के भी कर, और 2 वर्ष पहले बोल दे तो देखिए 2 वर्ष अगो बोल दे तो आप कैसे करोगे? तो देखिए 10 का था तो ये कितने का हो गया दोस्तों? 8 का। ये 8 का था तो ये कितने का हो गया? 6 का। और ये 6 का था तो ये कितने का हो गया? 4 का। तो ये कितने का हो गया दोस्तों? सीधे 18 वर्ष के। यानी जो इनकी परसेंटेज है उसमें से हम सीधा 6 भी घटा सकते, क्योंकि 2 वर्ष पहले का बोल रहा है और कैंडिडेट 3 है। अगर 2 होते तो 2 दूनी 4। तो ऐसे भी आप करके आसानी से निकाल सकते हो। अब देखिए बस यही जो चीज आपको समझ में आ गई, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। देखिए अब कैसे है। अब इसने परसेंटेज का सम यानी परसेंटेज का योग कितना दिया? 93 वर्ष दिया। और 10 वर्ष पहले 3 कैंडिडेट हैं तो कितना घटेगा दोस्तों? इसमें से कितना घटेगा? 30 वर्ष। अभी यहां से मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि 3 कैंडिडेट है और 10 वर्ष पूर्व बोल रहे हैं कि क्योंकि तीनों की 10-10 आयु बढ़ी होगी, जब भी तो आज वो 93 वर्ष के हुए, तो 10 वर्ष पहले वो 10-10 वर्ष के कम के थे, तो कितने हो गए दोस्तों? 63 वर्ष हो गए। यानी 10 वर्ष पहले इनकी आयु का योग क्या था? एज सम क्या था दोस्तों? 63 वर्ष। अब ये बोल रहा है कि जो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है। अब मेरे को यहां बता दो इनका सम कितना हो रहा है। इनका सम देखिए 7 और 2 9 हो रहा है, और ये सम है ना, ये हमारा अनुपात में तो 9 है, अनुपात में तो ये 9 है, और योग में कितना दोस्तों? अनुपात में 9 और योग में कितना दोस्तों? ये 63 है। कितना है? 9 के बराबर 63 है। तो 1 की वैल्यू निकाल लो जल्दी से। 1 की वैल्यू 7 आ गई। 1 की वैल्यू 7 आ गई। तो दोस्तों इसने क्या पूछा है? संयोग की वर्तमान आयु पूछी है। तो 1 अगर 7 के तो संयोग बीच वाला, ये देखो किरण संयोग, संयोग कौन है? बीच वाला। और 3 की आयु किसके बराबर होगी? तो 3 गुना 7, और 3 गुना 7 होता है 21। पर ये 21 एज है, ये कब की है दोस्तों? ये 10 वर्ष पहले की है। कब की है? 10 वर्ष पहले की। और इसने पूछी क्या है? संयोग की वर्तमान आयु। आप सोचोगे 21 कैसे आया 10 वर्ष पहले? क्योंकि इसने 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात दे रखा है। 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात दे रखा, तो और प्रेजेंट निकालेंगे तो 10 वर्ष पहले की इसमें 10 जोड़ दो दोस्तों। 10 जोड़ते जो एज बनती वही हमारा क्या आएगा? राइट आंसर। और देख लो किस ऑप्शन में 31 है, और ऑप्शन हमारे सी में 31 है। इसी का राइट आंसर क्या हो गया? हमारा ऑप्शन है सी। तो ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन की रामलीला। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो दोस्तों इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन हो आप आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हो।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्स और वाई हमें नजर आ गए। जो बच्चे मैथ में कमजोर होते हैं उनके लिए एक्स और ये वाई एक दुश्मन दिखाई देता है मैथ के अंदर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन समझाए गए थे हमारे जब हम स्कूल में पढ़ते तो एक्स और वाई, एक्स की कीमत दोस्तों आज तक कोई न पता कर सका और न आने वाले समय में कोई पता कर पाएगा। एक्स क्या थी, एक्स है वो एक्स ही लाइफ में रह के चली गई। तो एक्स वेरी वेरी खतरनाक है कमजोर बच्चों के लिए। तो इस एक्स से बचने के लिए दोस्तों मैं कम से कम फॉर्मूले का यूज करके आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत कम से कम दोस्तों, कम से कम हम फॉर्मूले का यूज करके पढ़ेंगे। अब देखिए ये क्या करा, इफ द सम ऑफ एज, इफ द सम ऑफ एज एक्स एंड वाई इज 50 ईयर। ये कह रहा एक्स और वाई की आयु का योग कितना है, 50 वर्ष है। एंड द रिस्पेक्टिव रेशियो of their age 7:3 then the age of x is। अब ये कह रहा x और y ये दो कैंडिडेट है ना, इनके आयु का योग तो 50 वर्ष है, और ये योग किसके अनुपात में किसके बराबर है, 7:3 के बराबर। तो x की आयु बतानी है दोस्तों। x की आयु आप आसानी से भी बता सकते हैं। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा जो हमने इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसका सेम टू सेम है, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको निकाल सकते। देखते ही आपको बिना कॉपी पेन उठाए सीधे बता सकते हैं कि इसकी आयु क्या है। मैं तो बता सकता हूं दोस्तों कि इसकी आयु क्या है, क्योंकि मेरे को ये पता भाई जो परसेंटेज है इनका देखिए सम, यहां से इनका अनुपात का सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, और ये 10 किसके बराबर है, 50 के बराबर। यहां से हम 10 50 के बराबर है, तो एक किसके बराबर आ गया, 5 के। और x की आयु क्या है, 7 है, तो 1 गुना 1 की वैल्यू 5 है और 7 की वैल्यू निकालनी, 7 गुना क्या जाएगा 5, तो 35 वर्ष आ गया भाई। जो x थी वो कितने वर्ष की थी, 35 वर्ष की थी या था, सॉरी दोस्तों थी आ रहा या था, वो कितने वर्ष का था या कितने वर्ष की थी, वो 35 वर्ष की थी या था। तो किस ऑप्शन में, हमारे ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन में इसका क्या जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या है 35। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए कि x की वैल्यू क्या है 35। वैसे होती नहीं है, फिर भी हमने x की वैल्यू जरूर निकाली कि क्या है, x की वैल्यू 35। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों से संबंधित यानी ब्रोदर से रिलेटेड है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो बोल रहा द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रोदर्स इज 1:2। दो भाई हैं, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 1:2 है। एंड 5 ईयर अगो यानी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था दोस्तों, 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष के पश्चात या 5 ईयर आफ्टर, तो इनकी जो आयु है एज उसका रेशियो क्या होगा। तो यानी 5 वर्ष पहले का रेशियो दे रखा, वर्तमान का रेशियो दे रखा, 5 वर्ष बाद का पूछ रहा है। तो देखिए ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, जैसे क्वेश्चन हमने पीछे किए हैं सेम टू सेम उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब देखिए प्रेजेंट एज का भी इसने रेशियो दे दिया, मान लेते 2023 है प्रेजेंट एज इनकी 2023, और 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले यानी 2018 की रेशियो और 2023 की रेशियो का इन्होंने क्या दिया, हमें अनुपात दिया। तो देखिए 2023 का जो अनुपात है वो दोस्तों क्या है, 2023 का वर्तमान आयु यानी 1:2 है, 1:2 है। और 2018 का जो अनुपात है वो कितना दोस्तों, 1:3 है। अब देखिए दोस्तों यहां से अनुपातों का जो अंतर है सेम का सही है क्या, देखिए यहां पर कितना है 0, और यहां पर कितना दोस्तों 1, माइनस का मान लो क्योंकि एज बाद में बढ़ी है और आयु क्या हुई है कम। तो ऐसे तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इनका जो अंतर होता है वो सेम कर लो। देखिए इनका अंतर कितना है 1, और इनका अंतर कितना दोस्तों 2, इनका अंतर कितना है 2। इस 2 की तो दोस्तों नीचे वाले से गुणा कर दो, इस 2 की तो इनसे गुणा कर दो, नया रेशियो बन जाएगा। चलिए और कलर से दिखा देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं दोस्तों। नया रेशियो बनाने के लिए जो ऊपर वाले का अंतर है ना, देखो ये अंतर है जो ऊपर वाले का, इसकी तो गुणा हमने नीचे वाले से कर दी, और नीचे वाले का जो अंतर है ना, देखो इनका अंतर है ये, इसका अंतर है, इसकी गुणा हम किससे कर देते हैं, ऊपर वाले रेशियो से कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए हमारा नया अनुपात बन के आ जाएगा।
तो देखिए 1 की गुणा हमने 2 से की है। पहले देखिए दोस्तों, मैं अच्छे से पहले नीचे वाले अनुपात की गुणा करके दिखा देता हूं आपको। एक की नीचे वाले अनुपात के हमने ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 1 अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। और ऊपर वाले का कितना अनुपात है, 2 है। अब 2 की गुणा नीचे वाले से कर दो, ऊपर वाले का अंतर नीचे वाले से और नीचे वाले का अंतर की ऊपर वाले से, तो 2 नया अनुपात जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2:4 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां से इनका अंतर भी सेम हो गया। देखिए 2018 से 2023 में आने के लिए वो 1 बढ़ा है, और 1 कितने वर्ष में बढ़ा है, 5 में। वो पहले 3 का था, अब 4 का हो गया, तो कितने वर्ष में। और देखिए यहाँ भी अंतर 1 बढ़ा है और यहाँ पर भी 1, और 1 किसके बराबर, ये 5 के बराबर है। तो अब इनकी 2018 की निकालो, 2023 की निकालो, चाहे 40 वर्ष बाद की निकालो, 40 वर्ष पहले की तो निकाल नहीं सकती, क्योंकि इनकी आयु का जो अंतर है वो कैसे निकालेंगे, इतने ही था। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे, 2023 का अनुपात है वो कितना आ गया, 2:4 आ गया दोस्तों। और 1 किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो 2 किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर, और 4 किसके बराबर हो गया, 20 के। क्योंकि यहां से हमने कितने की गुणा की है दोस्तों, 5 की, क्योंकि 1 अंतर 5 के बराबर है। तो 2 किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर, और 4 किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर। और अब इसने क्या पूछा कि 5 वर्ष बाद का अनुपात बताना, जो 2023 में 10 का, तो 28 में कितने का हो गया दोस्तों, 15 वर्ष का, और जो 20 का था वो कितने का हो गया, 25 का। अब ये रेशियो कट भी जा रहा है दोस्तों, आसानी से आप इसको उड़ा भी सकते हो। तो देखिए यहां से उड़ाया हमने, 5 एकत्र हैं दोनों, 5 दिए 15 और 5 25। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया। देखिए किस ऑप्शन में 3:5 ऑप्शन है सी में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है सी। और इस तरह से अगर दोस्तों आप क्वेश्चनों के आंसर निकालते हो, न तो कभी मैथ से बोर होगे और न ही कभी आपको मैथ से दूर भागने का जी करेगा। विदाउट फॉर्मूले के मैथ पढ़ोगे तो दोस्तों मैथ इतना इजी सब्जेक्ट है कि इसके अलावा कोई इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है जो किसी सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट नंबर दिला दे। क्योंकि जीके का कोई ओड नहीं है, रीजनिंग में इतना दिमाग चाहता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैथ में क्या है, आप 5वीं क्लास से जो फॉर्मूले पढ़ते हो 10वीं तक वही फॉर्मूले बार बार रिपीट होते हैं। बस आपने क्या किया है, बेसिक से समझना होता है दोस्तों। अगर बेसिक से आपने मैथ को समझ लिया तो कभी आप मैथ के साथ, मैथ यानी कहने का मतलब कि मैथ आपके साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों ये थे आज की क्लास के हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप की क्लास में आपका कुछ नॉलेज इंप्रूव हुआ होगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, तो दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे क्लास को लाइक जरूर कर देना। और जितने भी आपके साथी हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना दोस्तों कितना आपको अच्छा लगा। अगर किसी क्वेश्चन में या किसी तरह की भी वीडियो देखने में प्रॉब्लम आई तो कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में जरूर ये भी बताना दोस्तों आप किस स्टेट से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो और लास्ट में आपसे वेरी वेरी रिक्वेस्ट या निवेदन मान लेना दोस्तों है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। अच्छी अच्छी कंटेंट के साथ आगे आपसे मिलते रहेंगे दोस्तों यूट्यूब के तहत। और आज के लिए इतना ही, आज के लिए अलविदा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।